हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के यूनिट 3 के एक और रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम होगा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। ये ऐसे तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें इसे पढ़ना है क्योंकि हम कोई भी टॉपिक स्किप करके नहीं चल सकते हैं। देख लेते हैं इस वीडियो में नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। नेचर द स्टडी ऑफ मीनिंग इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक इज कॉल्ड सिमेंटिक। तो सिमेंटिक क्या होता है, ये तो डेफिनेशन आप यहाँ से देख ही सकते हैं। विच ब्रिंग फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट ऑफ सिंटैक एंड एंड पॉइंट फ्रॉम प्रैग्मेटिक बिगिन। कुछ फैक्ट्स हैं। सिमेंटिक इज अ सेपरेट डिसिप्लिन इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट एग्जिस्ट फ्रॉम डिकेड्स। इन 1987 बैरल फर्स्ट यूज द टर्म सिमेंटिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप जरूर पढ़ लीजिए। एंड इट डज नॉट सजेस्ट दैट देयर हैड बीन नेवर बीन स्पेकुलेशन अबाउट द नेचर ऑफ मीनिंग। तो नेचर ऑफ मीनिंग कहाँ से आया, सिमेंटिक किसे कहते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 1987 में बेरल ने पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये सब फैक्ट हैं जो आप इसे पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ डिटेल में बताया गया है। इन नेचुरल लैंग्वेज में होता क्या है, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस आर यूज टू कन्वे मैसेजेस। हम मैसेज कैसे देते हैं, जब हम वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस को क्रिएट नहीं करेंगे तो मैसेज भी तो नहीं क्रिएट होगा। सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ द मीनिंग सिस्टम इन लैंग्वेज, यानी कि उस सिस्टम को पढ़ने के जो माध्यम है उसे सिमेंटिक कहा जाता है, और पढ़ने को सिमेंटिक कहा जाता है। तो लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक इन नेचर इफ द मीनिंग इज अ सिस्टम। डिफरेंट लैंग्वेजेस in the world have certain universal properties and the study of language still revolve around contemporary linguistics। ठीक है, देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होगा। हुरफोर्ड और हैस्ले 1986 में सिमेंटिक को लेकर क्या कहे थे, तो सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेजेस। और सईद 1997 में इसमें क्या ऐड किए, तो सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग कम्युनिकेटेड थ्रू लैंग्वेज। अगर ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो ये पैरा तो आपको किसी भी हालत में लिखना ही है। देख लेते हैं कि नेचर क्या होंगे, नेचर ऑफ मीनिंग क्या है लिंग्विस्टिक के अंदर। तो पहला तो आता है मीनिंग एज ऑब्जेक्ट, दूसरा है मीनिंग एज अ मेंटल इमेज, मीनिंग एज सिमेंटिक प्रेमाइज एंड मीनिंग एज यूज़। क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। नेचर ऑफ मीनिंग को और भी इन चारों पॉइंट को हम डील करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है सामने। पहला पॉइंट हमारा आ जाता है मीनिंग एज ऑब्जेक्ट। तो मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ द आइडिया दैट द वर्ड ब्रिंग फोर्थ इन द स्पीकर एंड हेयरर। इट इज अज्यूम दैट इन अटरिंग अ वर्ड some idea exists in the mind of the speaker and his uttering the word will evoke the same idea in the mind of the hearer। यानी कि जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, जब हम अटर करते हैं एक वर्ड को, तो क्या होता है, कुछ आइडिया जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे माइंड में। मतलब हम बोल रहे हैं तो हम स्पीकर हैं, तो हमारे मन में कुछ आइडियाज़ आते हैं, और जब हम वो वर्ड अटर कर रहे होते हैं तब वो सेम आइडिया कि हम क्या बोल रहे हैं उसे समझ सकें, वो हियरर के दिमाग में आते हैं। तो यही है मीनिंग, मतलब समझना किसी भी चीज़ का। दूसरा है मीनिंग एज अ मेंटल इमेज। द इमेज थ्योरी ऑफ मीनिंग रिड्यूसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू अ क्वेश्चन ऑफ द इमेज द वर्ड कॉल फोर्थ इन द हियरर स्पीकर माइंड। यानी जब हम ऐसा कोई जिक्र करते हैं, मान लीजिए कि मैंने कोई सीनरी के बारे में जिक्र किया कि ये बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, तो एक तरह से आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होने लग जाता है। यहाँ उसी की बात की गई है। इसके बाद आता है थर्ड, जो कि है मीनिंग एज सिमेंटिक प्राइम्स। सिमेंटिक प्राइम्स क्या होंगे, सिमेंटिक कंपोनेंट फॉर्म द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड हैंस वर्ड हैज सेंस एलिमेंट। यानी वर्ड का अपना एक सेंस एलिमेंट भी होता है, उससे अगर क्रिएट हो मीनिंग तो वो उसे हम कहते हैं मीनिंग एज अ सिमेंटिक प्राइम। फोर्थ है मीनिंग एज यूज़। इसमें क्या है देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इट प्रैग्मेटिक पोटेंशियल एंड द एक्शन इट इज़ यूज टू परफॉर्म लिंग्विस्टिक सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेसेस। यानी कि एक्सप्रेशंस और पोटेंशियल या कोई एक्शन के थ्रू अगर हम कुछ समझें तो उसे कहते हैं मीनिंग एज यूज़ करके समझना। सिमेंटिक इज़ द पार्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक दैट इज कंसर्न विथ मीनिंग।
तो आप समझ सकते हैं ये 4 कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके नेचर ऑफ मीनिंग के। और आगे आपको इसे डील कर लेना है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग को। तो ये आपका एक अच्छा लॉन्ग आंसर में तो ये नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।